गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 में संस्कृत विषय में आज हम सप्तम पाठ सातवां पाठ प्रत्यभिज्ञानम पहचान इसका अध्ययन हम करेंगे। जैसे कि इस पाठ के बारे में आपको कुछ बता देते हैं सारांश की यह पाठ महाभारत जो ग्रंथ है उस ग्रंथ से लिया गया है और महाभारत के पंचरात्र जो के आधार पर जो बनाया गया था उसके ऊपर ये प्रत्यभिज्ञानम जो पाठ लिखा है। इस पाठ में राजा विराट के गायों का अपहरण कौरवों के द्वारा कर लिया जाता है, तो उनको छुड़ाने के लिए अर्जुन और राजा विराट का पुत्र उत्तर दोनों जाते हैं। उत्तर अर्जुन का सारथी बनता है और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होता है, युद्ध करता है। तो जब वे कौरवों को हरा देते हैं तो वे अपने साथ में कौरवों के पक्ष की तरफ से लड़ते हुए अभिमन्यु को वो पकड़ लेते हैं और इसी पाठ में पूरे पाठ में अभिमन्यु, भीम और अर्जुन की आपसी वार्तालाप का वर्णन किया गया है। पाठ की प्रस्तावना तो हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में लिखा हुआ है, प्रस्तुतो अयं पाठः महाकवि भास प्रणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयं पाठः, यह पाठ महाकवि भास के द्वारा लिखे गए पंचरात्रम इति नाटका संवाद संग्रहीतो अस्ति, अर्थात ये जो पाठ लिया गया है महाकवि भास के द्वारा रचित पंचरात्र जो नाटक है उससे संपादित करके लिया गया है। और जो पंचरात्रम जो नाटक है ये महाभारत के जो ग्रंथ है उसका आधार ग्रंथ माना गया है। इस पंचरात्र में पांडवों के बारे में बताया गया है और इस नाटक का संपादन भी महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। अत्र नाटकांशे दुर्योधन आदिना राज्य विराटस्य गावः अपहृता तेषां उन्मोचनार्थं विराट पुत्र है उत्तर तस्य सारथी रूपेण वेशधारी अर्जुनश्च उभावपि तत्वन्तो। अर्थात यहाँ नाटक के अंश में दुर्योधन इत्यादि के द्वारा राजा विराट की गायों को अपहरण कर लिया जाता है। उन गायों को छुड़ाने के लिए विराट का पुत्र उत्तर और उसके सारथी के रूप में बृहन्नला वेशधारी यानी बृहन्नला के वेश में अर्जुन और वो उत्तर दोनों जाते हैं। तत्पक्षतः भीष्मादिना सह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध कृतवान्। उनके पक्ष से, किनके पक्ष से? कौरवों के पक्ष से भीष्म इत्यादि के साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध किया। अर्थात जब बृहन्नला के वेश में अर्जुन और राजा विराट का पुत्र उत्तर दोनों वहां जाते हैं तो उनके सामने कौरवों के पक्ष की तरफ से भीष्म इत्यादि के साथ में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध किया था। युद्ध में कौरवाणाम पराजय हुआ, युद्ध में कौरवों की पराजय हुई। अस्मिन् क्षणे, इसी क्षण में राजभवने सूचना संप्राप्ता यद बल्लभ इति वेशधारिणा भीमे रणभूमौ अभिमन्यु आबद्ध। अर्थात इसी क्षण राजभवन में सूचना पहुंचती है कि बल्लभ इस वेश के रूप में भीम के द्वारा रणभूमि में अभिमन्यु पकड़ा जाता है। ग्रहित अभिमन्यु
अर्जुन भीमों ने प्रत्यभिज्ञान की। पकड़े गए अभिमन्यु के द्वारा अर्जुन और भीम को पहचाना नहीं जाता, यानी कि अभिमन्यु के द्वारा अर्जुन और भीम को पहचाना नहीं जाता है। तेन से उभाभ्याम से षोडशम वार्तालाप करोति, उनके साथ में वह तेन उसके द्वारा वह उन दोनों के साथ में क्रोधपूर्ण वार्तालाप करता है। ततः उभो अभिमन्यु राजसभायां नयेत, उसके बाद दोनों अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं। तत्र उपस्थित वहां उपस्थित राजकुमार उत्तर उभयो रहस्यम, उन दोनों के रहस्य को बोधयति बता देता है। अनेन छद्म वेशधारिणा पांडवानाम अभिज्ञानं भवति, इसके द्वारा छद्म वेश के रूप में पांडवों का पहचान होती है, छद्म वेश में पांडवों की पहचान होती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी प्रस्तावना है, इस प्रस्ताव में बताया गया है कि किस प्रकार से कौरव और पांडवों के द्वारा युद्ध भूमि में कौरव और पांडवों के द्वारा राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया जाता है और उन गायों को छुड़ाने के लिए अर्जुन के साथ राजा विराट का पुत्र सारथी के रूप में अर्जुन वेशधारी अर्जुन मर्दना के वेश में दोनों वहां जाते हैं। कौरवों के पक्ष से भीष्म इत्यादि के साथ अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्धे कौरवाणाम पराजय भवत्, युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। अस्मिने क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्ता, उसी पल में राजभवन में सूचना पहुंचती है कि वल्लभ वेशधारी भीम के द्वारा रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। ग्रहित है अभिमन्यु अर्जुन भीमों ने प्रत्यभिज्ञान की, पकड़े गए अभिमन्यु के द्वारा अर्जुन और भीम को पहचाना नहीं जाता है, यानी उनको पहचान नहीं पाता है। तेन से इसके कारण वह उभाभ्याम दोनों के साथ सरोषम क्रोधपूर्ण वार्तालाप करता है। ततः उभो अभिमन्यु, उसके बाद वे दोनों अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं। तत्र उपस्थित राजकुमार उत्तर जो रहस्य बोलते, वहां पर उपस्थित राजकुमार उत्तर उन दोनों के रहस्य को बता देता है। अनेन छद्म वेशधारिणा पांडवानाम अभिज्ञानं भवति, इस प्रकार से छद्म वेश धारण किए हुए पांडवों की पहचान होती है। इस प्रकार से जो हमारा पाठ का सारांश था, जो मैंने आपको बता दिया है कि जब पांडव लाक्षा गृह से निकलकर अपना वनवास काट रहे होते हैं, तो राजा विराट के वहां पर रुकते हैं और वहां पर सब अलग अलग वेश धारण करके वो रुकते हैं। उन्हीं राजा विराट की गायों का अपहरण कौरवों के द्वारा कर लिया जाता है। उन गायों को छुड़ाने के लिए रहनला के वेश धारण किया हुआ अर्जुन और राजा विराट का पुत्र उत्तर दोनों उन गायों को छुड़ाने के लिए उन कौरवों से युद्ध करते हैं। वहां जाकर अर्जुन के द्वारा उत्तर को बता दिया जाता है, रहनला के द्वारा उत्तर को बता दिया जाता है कि वे पांडव है और वहां पर उन्हें कुछ समय के लिए रुकना था, इसलिए उन्होंने वेश धारण करके वे रुके। तो कौरव और उत्तर की और अर्जुन के साथ में उनकी युद्ध होता है और कौरवों के पक्ष से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय हो जाती है और अभिमन्यु को पकड़ लिया जाता है
राजमहल में सूचना पहुंचा दी जाती है कि भीम के द्वारा अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। पकड़ा गया अभिमन्यु भीम और अर्जुन को पहचान नहीं पाता है। इसके कारण वह उन दोनों के साथ में गोल वार्तालाप करता है। इसके बाद दोनों अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं और वहां उपस्थित राजकुमार उत्तर के द्वारा उन दोनों का रहस्य बता दिया जाता है और इस प्रकार से छद्म वेश धारण किए हुए पांडवों की पहचान भी हो जाती है। ये हमारी प्रस्तावना थी। अब पाठ शुरू करते हैं। भट्ट जयतु महाराज, सेवक आकर कहता है जयतु महाराज, महाराज की जय हो। राजा कहता है अपूर्व एवं ते हर्षो दूती के नासी विस्मित। राजा के द्वारा कहा जा रहा है कि तुम्हारी खुशी तो अपूर्व के समान है। तुम्हारी जो खुशी है वो अपूर्व के समान अर्थात बहुत ज्यादा तुम खुश हो रहे हो। रोगी केनासी विस्मित, कहो किस प्रकार से विस्मित हो। कहो किस प्रकार से विस्मित हो, चकित हो। बट सेवक अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रो गृहं गतः। अश्रद्धेय पूर्वक प्रिय सुभद्रा के पुत्र अर्जुन को पकड़ लिया गया है। अश्रद्धेय श्रद्धा, बिना श्रद्धा के प्रिय सुभद्रा के प्रिय पुत्र अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। राजा कथम इदानीं रहित, किस प्रकार से अभी पकड़ लिया गया है। कथम इदानीं किस प्रकार से अभी पकड़ लिया गया है। भट सेवक कहता है रथम आसाद्य निशंक बाहुभ्याम अवतारित। रथ का आश्रय लेकर रथ के पास पहुंचकर रथम प्लस आसाध्य, रथम प्लस आसाध्य अर्थात रथमासाध्य। यहाँ पे संधि होगी हमारी स्वर संधि, और स्वर संधि का कौन सा भेद है इसमें, दीर्घ संधि। स्वर संधि का जो दीर्घ संधि है वो भेद है, क्योंकि ये इस मैं के अंदर ये मैं आधा में और सामने आस्वर है तो रथमा मैं प्लस आस्वर रथमा साध्य। रथ के पास पहुंचकर निशंक बिना किसी शंका के, रथ के पास पहुंचकर बिना किसी शंका के बाहुभ्याम अवतारित, भुजाओं के द्वारा उतार लिया गया है। बाहुभ्याम अवतारित, बाहुभ्याम भुजाओं के द्वारा अवतारित उतार लिया गया। राजा कहता है केन इसके द्वारा, केन इसके द्वारा। भट सेवक यह किल एस नरेंद्र विनियुक्तो महानसे अभिमन्यु उद्देश्य पिता कुमार। बट यह किल जो निश्चय ही नरेंद्र महाराज के द्वारा रसोई घर में नियुक्त किया गया है, रसोई घर में नियुक्त किया गया है। इस राजा ने जब पूछा कि किसके द्वारा पकड़ लिया गया है तो सेठ बोलता है कि निश्चय ही यह राजा के द्वारा रसोई घर में नियुक्त जो वल्लभ है उसके द्वारा उसे पकड़ लिया गया है। अभिमन्यु उद्देश्य, अभिमन्यु की ओर उद्देश्य करके, अभिमन्यु की ओर उद्देश्य करके इधर कुमार, इधर से इधर कुमार। अभिमन्यु कहता है वो अनुप्रवेश, अरे यह वो अनुप्रवेश
निश्चय यह कौन है जो दूसरे वेश में है, निश्चय ही यह कौन है जो दूसरे वेश में है। ये न भुजेत नियंत्रितो बलादि केनापि न पीडस्मि, ये न इसके द्वारा, ये न इसके द्वारा भुज एक नियंत्रितो, भुज एक नियंत्रण तो क्या होता है, भुज एक नियंत्रितो, भुज एक नियंत्रित अर्थात एक भुजा से, एक भुजा से नियंत्रित करके पकड़ करके, एक भुजा से नियंत्रित, एक भुजा से पकड़ के बलाधि के नापी, बलाधि अधिक बल होने पर भी न पीड़ित से मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही है। अभिमन्यु कह रहे हैं कि यह इस वेश में कौन है जिसके द्वारा भुजक नियंत्रित, तो एक भुजाओं के द्वारा एक भुजा से पकड़कर अत्यधिक बल होने पर भी मुझे पीड़ा नहीं हो रही है, यह कौन है। गहनला, इतः इतः कुमार, इधर से कुमार, इतः इतः कुमार, इधर से कुमार। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है अये, अरे, अयम अपरक, अयम परक, अयम प्लस अपर, अयम प्लस अपर, अयम यह, अपरा मतलब दूसरा, अयम मतलब यह है, अपरा मतलब दूसरा, यह दूसरा कौन है, अयम अपरा, यह दूसरा कौन है। विभाति उमा वेशामिस्तो हर, अभी जो शब्द दे रखा है इसका हम विच्छेद करेंगे। विभाति प्लस उमा, उमावेश, विभाति उमावेश, उमावेशम प्लस एव प्लस आश्रितो। तो इस प्रकार से ये शब्द दे रखा है विभाति उमावेश आश्रितो, अर्थात विभाति का होता है सुशोभित, उमावेश उमा के वेश में जो सुशोभित हो रहा है, एवं समान आश्रितो आश्रय के समान, हर शिव शिव के आश्रय के समान, अर्थात यह दूसरा कौन है। अयम, अभिमन्यु कहते हैं कि अरे अयम अपना का यह दूसरा कौन है। विभाति उमा वेशम आश्रितो हर, अर्थात विभाति मतलब सुशोभित, उमा वेश यानी उमा के वेश में के समान आश्रित शिव। अभिमन्यु कहते हैं कि अरे यह दूसरा कौन है जो उमा वेश में सुशोभित शिव के समान आश्रित होकर शोभित हो रहा है, शोभित हो रही है, ये दूसरा कौन है। बृहन्नला आर्य अभिभाषणम कोकुलम में महत, अभिभाषण कोकुलम में महत, मेरे द्वारा महान, अभिभाषण को गया कि इससे बातचीत करने का आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। अभिभाषण में नहीं, इसकी वाणी से आश्चर्यचकित होकर के मैं इससे बात करने के लिए आतुर हूँ। वाचालयम् आर्य, यह बहुत ही ज्यादा बोल रहा है। नंदला कह रही है कि हे आर्य, मैं इसके वार्तालाप से बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ, मैं इससे बातचीत करने का विचार है। वाचालयम्
अभिभाषक गोतुलम वाचालत्येव आर्य। अब यहाँ पे वाचाल्य तो एव एवेन आर्यम एवं आर्यम। वाचाल्यम त्वं आर्यम, यह बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, इसलिए मैं इससे अभिभाषण वार्तालाप करने के लिए मैं आतुर हूँ। वल्लभ, वल्लभ कहता है अपवार्य हटा करके, वाणम ठीक है, प्रकाशम प्रकट करके, अभिमन्यु हे अभिमन्यु, अभिमन्यु अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु नाम, वल्लभ उद्य स एष मया, उद्य स एष मया, अर्थात रुष्यतेष, रुष्यतेष, रुष्यतेष अयम, ये मुझसे क्रोधित है, अर्थात मेरे द्वारा ये क्रोधित हो गया है। त्वम केवलम अभिभाष्य, तुम ही इससे बातचीत करो, तुम ही इससे बातचीत करो। बृहन्नला अभिमन्यु हे अभिमन्यु। इस प्रकार से ये जो हमारा पाठ है प्रत्यभिज्ञानम पहचान, इसका कुछ अंश मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसका अध्ययन करवा दिया है। इसके आगे का जो भाग है वो हम अगली क्लास में करेंगे। एक बार वापिस इसकी प्रस्तावना और इस पाठ का जो इंजन मैंने आपको बताया है, इसका हम अध्ययन एक बार वापिस अध्ययन कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को हम देखते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ महाकवि भास्करः पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संग्रहीतो अस्ति, अर्थात यह यहाँ पर प्रस्तुत पाठ, यह प्रस्तुत पाठ महाकवि भास की रचना पंचरात्रम इस नाटक से संपादित करके संग्रहित किया गया। अर्थात ये जो नाटक लिया गया है प्रत्यभिज्ञानम, ये महाकवि भास की रचना है, उनका जो ग्रंथ है पंचरात्रम, उस ग्रंथ से इसको लिया गया है। अत्र नाटकांत से दुर्योधन आदिना राज्य विराटस्य दापरता तेषां विमोचनार्थं विराट्र उत्तर अस्य सारथि रूपेण रंगला वेशधारी अर्जुनश्च उभावपि गतवन्तो। अत्र नाटकांत से, इस नाटक के अंश में दुर्योधन आदि राजाओं के द्वारा विराट की गायों को अपहरण कर लिया जाता है। उनको छुड़ाने के लिए, तेन मोचनार्था, उनको छुड़ाने के लिए विराट का पुत्र उत्तर और उसके सारथी के रूप में बृहन्नला के वेश में अर्जुन दोनों जाते हैं। तत्पक्षतः भीष्मादिना सह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्धम कृत्वा, उनके पक्ष से, इनके पक्ष से, कौरवों के पक्ष से भीष्म इत्यादि के साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की युद्ध किया। युद्धे कौरवाणां पराजयवत्, युद्ध में कौरवों की पराजय हुई। अस्मिन् अवसरे राजभवने सूचना संप्राप्ता यत् वल्लभ की वेशधारणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्यु आबद्ध। इसी समय में राजभवन में सूचना दी गई कि वल्लभ के वेश में भीम के द्वारा रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। आबद्ध यानी पकड़ लिया गया है। ग्रहीत अभिमन्यु अर्जुन भीमो न प्रत्यभि जानति। ग्रहित अपहरण किया हुआ अभिमन्यु अर्जुन और भीम को
प्रत्यभिज्ञान नाति, उनको पहचान नहीं पाता है। तेन से उभयम से सर्वस्व वार्तालाप, उसके द्वारा उन दोनों के साथ में क्रोध पूर्वक वार्तालाप करता है तथा उसके बाद वो अभिमन्यु राजसभायां रहता, उसके बाद वे दोनों अभिमन्यु को राजसभा में ले जाते हैं। तत्र उपस्थित राजकुमार उत्तर उभयो रहस्य बोध्यति, वहां पर उपस्थित राजकुमार उत्तर के द्वारा उन दोनों का रहस्य बता दिया जाता है कि भी ब्रह्मला कौन है, वल्लभ कौन है, उन दोनों का रहस्य बता देता है। और उत्तर की जो ब्रह्मला के वेश में है वो अर्जुन है और जो वल्लभ के वेश में है वो भीम है, जिसके द्वारा उस छद्म वेश में धारण किए हुए पांडवों की पहचान हो जाती है। भट्ट सेवक जयतु महाराज की जय हो। राजा अपूर्वक युक्ते हर्षु ब्रूहि केनासी विस्मित, राजा कहता है कि तुम्हारी खुशी अपूर्व के समान है। तेरे तुम्हारी हर्षो मतलब खुशी अपूर्व एवं अपूर्व के समान है, अर्थात तुम बहुत ज्यादा प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाई दे रहे हो। ब्रूहि कहो, बोलो, केनासी विस्मित, इसके द्वारा विस्मित हो गए हो। राजा भट्ट से कहता है, सेवक से कहता है कि तुम्हारी खुशी तो अपूर्व के समान है, बताओ इसके द्वारा विस्मित हो गए हो, आश्चर्यचकित हो गए हो। सेवक कहता है भट्ट अश्रद्धेयं प्रिय प्राप्तम सो भद्रो गृहं गतः, अश्रद्धेय लेकिन प्रिय सूचना प्राप्त हुई है कि सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु पकड़ लिया गया। अश्रद्धा पूर्वक परंतु प्रिय सूचना प्राप्त हुई है कि सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु ग्रहणम गतः पकड़ लिया गया है। राजा कथम इदानीं गृहीत, अभी किसके द्वारा पकड़ लिया गया है। भट्ट सेवक रथ मासाद्य निसंक बाहुव्याम अवतार, रथ के पास पहुंच करके बिना किसी शंका के भुजाओं के द्वारा उतार लिया गया है। अर्थात रथ के पास पहुंच करके निसंक बिना किसी शंका के भुजाओं के द्वारा उतार लिया गया। राजा केन, इसके द्वारा। भट्ट सेवक कहता है यह किल एष नरेंद्रन विनियुक्तो महारस, जो यह रसोई में राजा के द्वारा नियुक्त किया गया है, इसके द्वारा। अभिमन्यु उद्देश्य, अभिमन्यु की ओर उद्देश्य करके इशारा करके इधर इधर कुमार, इधर से कुमार। अभिमन्यु कहता है वो कोनो खलवेश, ये निश्चय ही ये वेशधारी कौन है, निश्चय ही ये वेशधारी कौन है, ये न इसके द्वारा भुज एक नियंत्रितो, एक भुजाओं के द्वारा पकड़ते हुए भी मुझे नियंत्रित कर लिया गया है और बल अधिक होने पर भी मैं पीड़ित नहीं हूं, जिसके द्वारा भुजा एक भुजा से पकड़कर मुझे नियंत्रित कर लिया गया है और जिसके बल के अत्यधिक बल होने के कारण मैं पीड़ित नहीं हूँ। रहनला इधर कुमार, इधर से कुमार। अभिमन्यु अरे अयम अप्रक, यह दूसरा कौन है। अरे अयम अप्रक, यह दूसरा कौन है। विभात्यु महावेश, विभात्यु महावेश विवासितो, अर्थात विभाति उमा वेश एवं आश्रितो, अर्थात जो उमा के वेश में शिव के समान आश्रय प्राप्त करके सुशोभित हो रही है, अर्थात जो उमा के वेश में शिव से आश्रय पाकर सुशोभित हो रही है। ग्रहणला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में बृहत्, हे आर्य मैं इससे बात करने की उत्कंठा में हूँ, अर्थात मैं इससे बात करने की इच्छा कर रहा हूँ।
वाचार्यत्वेन आर्य। हे आर्य, तुम्हें बताओ ये बहुत बोल रहा है, तुम यह बहुत बोल रहा है, मतलब हटा करके बाणम, ठीक है, प्रकाशम प्रकट प्रकट करके अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु नाम वल्लभ रुष्यते, रुष्यत्येष, रुष्यत प्लस रुष्यति प्लस एषः, रुष्यति प्लस एषः, इसमें कौन सी संधि आएगी? यण संधि आएगी। ई के स्थान पर ये हो जाता है और एक रुष्यति यानी यह क्रोधित हो रहा है, मेरे द्वारा ये क्रोधित हो रहा है। त्वमेव अभिभाष्य, तुम ही इससे बातचीत करो, रहन लगा। अभिमन्यु, हे अभिमन्यु। इस प्रकार से ये जो हमारा पाठ है 7वां, प्रत्यभिज्ञानम, पहचान, इसका अर्थ है, इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। इसका आगे का जो भाग होगा वो हमारी अगली क्लास होगी, उसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। इस भाग से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको पूछनी है, कुछ समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।